अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता मुंड छाड़ तुंडरे मारी फड़ाए मणि मुकुता तुम साथी से दिन राति खटी दिए खुशीर बारता अन्नदाता अन्नदाता तुम अन्नदाता प्रणाली रे चाष करिले 100 गुणा हुए अमल सुचाई दिए अन्नदाता शस्य रक्षण पशुपालन दे ज्ञानर आलोक आगे निए अन्नदाता ओडिया चाषी को भारत मार मुकुट करिबा लागी सदा सर्वदा करी जागृत सहाय हुए अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता 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 तुम अन्नदाता नमस्कार नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भौणी मानकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करुछि। एबे आसंतु जिबा कार्यक्रम को आउ जानि नेबा मुख्यांश गुड़िक। वैज्ञानिक पद्धति नलिता बा झोट चाष ड्रिप बा बुंदा जलसेचन उपादेयता और उपकारिता अर्थकारी फसल गुड़िया मध्य झोट होउछि गोटी खरीफ ऋतुर प्रथम फसल भाव चाषी माने झोट को अधिक गुरुत्व दे थांती हेले एई केते वर्ष हेबो झोट चाषर परिमाण कमिबार लागिछि। उपयुक्त बजार अभाव यार गोटे कारण एवं बजार चाहिदा अनुसार उचित गुणमानर झोट जोगाई न पारिबा आउ गोटे कारण। उन्नत मानर झोट पाइबाकु हेले चाषी को कौन सब अधिक पदक्षेप नेबाकु पड़िबो से विषय सूचना दैछंती कीटतत्वविद मनोज कुमार राउत। ताहले आसंतु सुनिबा से कोन कहिछंती। नलिता फसल को धाड़ी रे बुणिले बहुत भल किंतु जदि कई छटा बुणा करथांती ताहले टिके मंजी अधिका दरकार तेबे पिता नलिता पई आमर प्राय हेक्टर प्रति 6 रु 8 किलो मंजीर आवश्यकता पड़ी थाए। जदि आमे ताकू धाड़ी रे बुणिबा ताहले 6 किलो मंजी दरकार जदि आमे ताकू छटा बुणा करिवा 8 किलो मंजी दरकार किंतु जदि आमे मधुर नलिता चाष करिवा ताहले हेक्टर प्रति आमर जदि धाड़ी रे बुणिबा ताहले 5 किलो मंजी दरकार एवं जदि छटा बुणा करिवा 7 किलो मंजी दरकार हबो। तेबे आमर देखिबा कथा प्रति हेक्टर जमी रे आमर 5 लाख गछ जमती रहिबो से भलिया आमर बुणिबा उचित। तेबे आमर जदि गछ संख्या अधिक रही ताहले 21 दिन बेलू आमे ताको पतला मध्य करि परिबा। तेबे आमर जो पिता नलिता चाष करा जाए तो सेथिरे धाड़ी को धाड़ी 30 सेंटीमीटर बा फुटे रहिबा दरकार एवं गछ को गछ 5 रु 7 सेंटीमीटर रहिबा दरकार किंतु आमर जदि मधुर नलिता चाष करिबा ताले धाड़ी की धाड़ी 25 सेंटीमीटर एवं गछ को गछ 5 रु 7 सेंटीमीटर रहिबा दरकार। तेबे नलिता फसल जेतेबेले आमे बुणिबा बा धाड़ी रे पकेइबा सेतेबेले देखिबा जेमति अधिक गहिर को न जाए कारण 3 सेंटीमीटर भीतर जदि आमे रखिबा ताहले गछ संख्या ठीक गजा ठीक हेबो एवं गछ संख्या ठीक रहिबो। तो सेटा को दृष्टि रखिकी आमर नलिता बुणा बुणी करवा उचित। तेबे नलिता फसल जो आम चाष करुचे ताहले ताकू जदि आम घास मरा प्रयोग करी आम घास नियंत्रण करि परिबा जदि आम रासायनिक घास मरा व्यवहार करुचे ताहले आमर बुणा बुणी करिवार 2 रु 3 दिन मध्य जमीर बतर को देखी हेक्टर प्रति 900 मिलीलीटर प्रिटिला क्लोर को आमर 500 लिटर पानी रे मिसैकी जदि आम सिंचन करदेबा ता परवर्ती 15 दिन पर आमर बछा बछी करदेबा ताहले नलिता फसल प्राय घास मुक्त रहिबो एवं जो आम सार प्रयोग करिचे तार उपादेयता बढ़िबो। तेबे जदि आम लगेइबा समय रे बा बुणिबा समय रे जदि आम कोनोसी घास मरा प्रयोग करि पारने कोनोसी कारणरू तेबे नलिता फसल 21 दिन रे हेगला बेलू 2 रु 3 पत्र जतबेले घास होइतिबो
प्रायतः घास जातीय जो आमर अनाबना गछ रही ताकू नियंत्रण करने टार्गा सुपर आमर प्रति लिटर पानी रे आमर 2 ml टार्गा सुपर बा क्विजालफ इथाइल आम जदि सिंचन करदेबा ताले समस्त प्रकार घास जातीय अनाबना घास को नियंत्रण करिपरिया। तेबे आम 21 दिन पर जदि घास नियंत्रण आम जो रासायनिक घास मारा पकईले तापर 15 दिन पर जो अवशिष्टांश किसी जदि घास रहीगला ताकू हाथ में बछा बछी करदेवा उचित। गछ संख्या ठीक रखा हेले आमर जदि अधिक मंजी पड़ जाइए ताहले आम 5 ରୁ 7 सेंटीमीटर रखिकी आमर गछ को पतला करदेवा उचित। तेबे आमर 50 ରୁ 60 दिन बेलू आम 2 भाग यूरिया द्रवण जदि आम पत्र उपरे सिंचन करवा ताहले मध्य फसलर उन्नति होगा सहित आमर हृष्टपुष्ट गछ पाइपरिबा एवं नलिता फसल आम अधिक अमल पाइपरिबा। हेक्टर प्रति आम 30 ରୁ 35 क्विंटाल पर्यंत आम नलितार जो तंतु बा झोट आम उत्पादन करिपरिबा एवं उत्कृष्ट मानर तंतु पाइपरिबा। यदि वैज्ञानिक प्रणाली अवलंबन करिबा तेबे आम नलिता चाषरू आम अधिक पाइपरिबा। तेबे नलिता चाष जो चाषी भाई माने करूछंती सेमाने प्रायतः डेरी करी बुणी थांती। नलिता फसल लगैबार उपयुक्त समय होछि मार्च मासर शेष सप्ताह किंबा एप्रिल मासर प्रथम सप्ताह रु द्वितीय सप्ताह मध्य नलिता जदि बुणी देबा ताहले आम अधिक अमल पाइपरिबा। तेबे आम मे मासर प्रथम सप्ताह मध्य आम नलिता बुणाबुणी करिपरिबा। किंतु समस्त चाषी भाई मानक अनुरोध सेमाने एप्रिल मासर प्रथम रु द्वितीय सप्ताह मध्य सेमाने नलिता फसलर बुणाबुणी करी चाष कार्य आरंभ करदेले सेमाने जो नलिता बा झोट उत्पादन अधिक करिपरिबे। एबे गोटिए छोटिया विरतिर समय विरति परे रहिछि। ड्रिप बा बुंदा जलसेचन उपादेयता और उपकारिता। विश्व में बढ़ुची कोरोना संक्रमण। विश्वर किछि देश में द्रुत गति में बढ़ुची संक्रमण। पुणी विपदर आशंका नहीं सतर्क कराइला विश्व स्वास्थ्य संगठन। गत सप्ताह तुलन में चलित सप्ताह संक्रमण हार 8% वृद्धि पाई। विश्व में प्राय 11 न्यूतन नुआ कोविड आक्रांत चिन्हट होइछंती। गत 7 ରୁ 13 तारिख मध्य कोविड मृत्यु संख्या 43,000 को वृद्धि पाई। तेणु पूर्ण सतर्कता अवलंबन करने को WHO परामर्श। टेस्टिंग एवं टीकाकरण उपरे गुरुत्व देबाकू कहुछि हु। विरति पर आपनको पुणी थरे स्वागत। जल ही जीवन। हाँ दर्शक बंधु, भारत गोटे कृषि प्रधान देश। अधिकांश लोक कृषि उपरे निर्भर करते। कृषि पई जल हेउछि अपरिहार्य। जल बिना कृषि संभव नुहे। किंतु आज जलर संकट देखा जाउछि। एहाको दृष्टि रे रखी सरकार कम जल रे किपरि चाष करा जाई पारिबो तार परिकल्पना करिथिले एवं सेथि पई अणु जल सेचनर योजना करा जायछि। तेणु चाषी भाई माने ए अणु जल सेचन करिबा द्वारा चाषी किपरि लाभवान होई पारिबे सही विषय रे आसंतु जानिबा। बर्तमान आमर सांप्रतिक परिस्थिति रे जे देखिबा जल गोटे आगामी दिन में गोटे बृहत समस्या भाव देखा। प्रत्येक चाषी भाई मान पाखे जी जलर आवश्यकता अच्छी से हिसाब से जलर उत्स नहीं। तार कारण हूँ आम पारंपरिक पद्धति जलसेचन करुचे। जितेबाला आम पानी को मड़ेकी दौचे गछरे से पाखापाखि 50 भाग रु अधिक पानी नष्ट होउछि। खाली पानी नष्ट होनी, पानी सांगे से जो जमी रे जो सार अंश अच्छी सेटा जलर द्रवीभूत जोटा हो पार्टी से गचर चेर तलू चली जाऊँगी और धीरे धीरे जमी गुड़ा तार फर्टिलिटी कमी जाऊँगी। पानीर समस्या उत्कट होबार लगिलानी। याकू दृष्टि जदि आम रखिबा ताहले आम देशर आम राज्यर तथा आम जिल्लार कंटेक्स्ट रे मध्य आम कहि परिबा जे आमको
सूक्ष्म जलसेचन बा अणु जलसेचन बा जोटा को आम इंग्राजी कहूँ माइक्रो इरिगेशन तार आवश्यकता अच्छी आ भितर आम दुईटा जिनस आसो गोटे हूँ बुंदा जलसेचन बा ड्रिप इरिगेशन आ गोटे आसो स्प्रिंकलर इरिगेशन आम बुंदा जलसेचन को आमर कंटेक्स्ट रे आम चिंता करें चाषी भाई मैंने बहुल भाव में फल और पनीपरिया चाष करेंगे कारण आधे आपणकर आप्लिकेशन एफिशिएंसी पाखापाखि 90% भाग जेहेतु पाइप लाइन रे पानी आसी गछ मूल पड़ुची तेणु आ भितर कन्वेयंस लॉस प्राय नहीं पाइप भितर पानी आसुची जोटा कि पानी मड़ेगी कले पानी जोटू बाहरुची जो एवं जोटी पहुँचुची ता भितर बहुत लॉस अच्छी माटी भितर पशि जाऊँगी पानी किंतु एथरे डायरेक्टली जेहेतु गछ मूल पड़ुची 90% भाग रु अधिक आप्लिकेशन एफिशिएंसी एवं गछ को जेहेतु आम निर्धारित परिमाण रे एवं आवश्यकता अनुसार जलसेचन करुचे तार अमल वृद्धि रे एटा सहायक होउची एवं आउ गोटे कथा मुझे कहबी धरतु आम गोटे कहूचे गोटे साधारण हिसाब रे जड़े लोक 5 एकर जमी चाष करुच्ची तार जदि गोटे कूଅ खोला कूଅ अच्छी ताल आम कहूचे गोटे खोला कूअरु 5 एकर जड़े पानी मड़े पार पनीपरिया चाष जदि करुच्ची 5 एकर रु सी जदि बढ़ेकी 10 एकर जमी कला ताले हुए तो सी आउ गोटे कूअर आवश्यकता अनुभव करिवो किंतु जदि बुंदा जलसेचन व्यवस्था करुच्ची ताले आउ गोटे कूଅ खोलिबा बा आउ गोटे नलकूଅ खोलिबा तार आवश्यकता हुए तो रहिबो नै कारण आधर एफिशिएंसी अधिका एवं से गोटे कूअरु से 10 एकर भल भाव में पानी मड़े पारिबो प्रथम निश्चित भाव में आमे आकु फल और पनीपरिया चाष रे प्रमोट करिवार आवश्यकता रही है चाषी भाई मैंने करुँच किंतु बुंदा जलसेचन व्यवस्था एमती सबु क्रप रे हो प्रारंभिक हिसाब से आम राज्य कंटेक्स्ट रु देखिबा बा आम जिला कंटेक्स्ट रु देखिले आम फल और पनीपरिया चाष रे आर बहुल व्यवहार पे प्रचार प्रसार करिवार आवश्यकता अछि चाषी भाई मैंने एटा को आपणेलेनी फल माने जेमती आमे कहिबा कदली आंब काजू एटा होछि हमर मुख्य फल और ता देहरे लोक मान करूचंती एवं पनीपरिया चाष बैगण टमाटो कलरा काकुड़ी तरभुज सब जगह चाषी मैंने एवं कले पनीपरिया चाष टिके खर्च अधिक हम कारण गछर स्पेसिंग कम थाए सेठी धाड़ी धाड़ी डिस्टेंस एवं गछर गछर डिस्टेंस टी कम थिबा हेतु तादरे ड्रिपर संख्या अधिक हम लैटराल खर्च अधिक हम किंतु फल चाष जेहेतु स्पेसिंग अधिक रोचे से खर्च अपेक्षाकृत भाव में कम रहिबो आमर ढेंकानाल जिले में बहुत उद्यमी चाषी बुंदा जलसेचन व्यवस्था तांकर फार्म रे करछंती सेमती गोटे फार्म होची श्रीजुक्त उदित भानु सिंह सी एथरे विभिन्न प्रकार फसल करछंती ता भितर कदली चाष गोटे प्रमुख फसल एवं सेतरे कृषि विज्ञान केंद्र तरफरु मध्य हमर अमृत पानी भेराइटी एथरे ट्रायल कराइछि एथरे सबु जतिकि से फल और पनीपरिया चाष करछंती सबुथरे बुंदा जलसेचन व्यवस्था करछंती टोटल 7 एकर जमी रे कदली चाष परियापत्र चाष अन्य चाष करछि मोर देखिया पे गले सब प्रकार फसल मोर ड्रिप माध्यम रे हेछि आ केतेटा असुविधा मो फेस करछि जोटा कि आपण मते टिके गाइड करले मते मु खुशी हेबी प्रथम कथा हला हमर जो फिल्टर लागिछि से फिल्टरटा हम केते दिन रे सफा करबो एक्चुअली प्रत्येक चाषी भाई माने जो माने बुंदा जलसेचन व्यवस्था करछंती समस्त जानिबा उचित बुंदा जलसेचन व्यवस्था होछि गोटे नियंत्रित जलसेचन व्यवस्था जो थरे कि आम प्रत्येक गछ को तार दरकार मुताबक पानी आम दे पारुछे एवं सेतरे घासर जो मात्रा सेटा बहुत कम एवं रोगपोकर प्रादुर्भाव कम एवं अमल बढ़ी थाए कारण एथरे पानी साधारणतः गछर चेर जी रूट जोन अच्छी से भितर पानी रहे तेणु गछर अमल बढ़िया संगे संगे जमीर फर्टिलिटी स्टेटस अक्षुण्ण रहे कारण अधिका पानी देले जेतेबेले रूट जोन तलकू पानी चली जाए सेतेबेले से पानी संगे किछि द्रवीभूत सार नहीं चली जाए फल किछि दिन धरी जदि आमे फ्लो इरिगेशन बा जो मड़ा पानी दबा ताले जमीर जी गुणवत्ता सेटा कमी जाए ड्रिप इरिगेशन रे आ गोटे भल कथा है ता भितर आमे सार एवं कीटनाशक औषध प्रयोग करि परिबा बुंदा जलसेचन व्यवस्था रे आमे जमी को जदि खाल ढीप अच्छी ताकू समतल नकरी मध्य इरिगेशन करि परिबा जोटा कि फ्लो इरिगेशन रे संभव नुह एथरे आमर जदिओ प्रारंभिक खर्च अधिका किंतु जदि आमे 10 वर्ष आर बुंदा जलसेचन लाइफ हिसाब करिबा ताहले एथरे खर्च मध्य कम होची लेबर मानक ऊपर निर्भर करिवा हमर कम रहउची जणे लोक ता फार्म को निजे मध्य इरिगेशन करि परिबो जो आमे कदली गछ देखुचे कदली गछ रे साधारणतः एथरे ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करा जाय एवं इनलाइन मध्य करूचंदी हमर चासी भाई माने ऑनलाइन इरिगेशन रे प्रत्येक लाइन रे जो लैटरल जायछि प्रत्येक गछ मूल रे गोटे बा दुईटी लेखा ड्रिपर दिया हिछि एवं से ड्रिपर कैपेसिटी 4 लीटर पर आवर बा 8 लीटर पर आवर ए भली भाबरे रहिछि 8 लीटर पर आवर गोटे साधारणतः ड्रिपर दिया होछि एवं 4 लीटर पर आवर हेले दुईटी ड्रिपर दिया होछि इनलाइन सिस्टम रे मध्य हमर चासी भाई माने कदली चाष करूचंती एवं सेतरे प्रारंभिक खर्च पाखापाखि गोटे हेक्टर को
ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। এটা ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଅଛି, କୂଅ ହଉ ବା ବୋରୱେଲ୍ ହଉ, ସେଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଇପଲାଇନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ ଏବଂ ଜମିର ଆକାର କିପରି ଅଛି ଏବଂ କେତେ ସ୍ପେସିଂରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, এই ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ। ଭାରତ ସରକାର ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 75% ସବସିଡି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ। ବିରତି ପରେ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ। ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମହୁ ଚାଷ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜଞ୍ଜାଳ ବିହୀନ ନିତ୍ୟ ଆୟକାରୀ ପନ୍ଥା। ଚାଷୀ ଭଉଣୀମାନେ ଚାଷ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମହୁ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ବସନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମହୁ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମହୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସପ୍ତମଣି ମହୁମାଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରା ଋତୁରେ ସପ୍ତମଣି ମହୁମାଛିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ମହୁମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ, ମହୁ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଦଳ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ମହୁମାଛିମାନେ ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମର ସ୍ୱାର୍ମିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମହୁମାଛିରେ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମହୁ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ମହୁମାଛିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଖରା ଋତୁର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ମହୁମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ମହୁମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବାକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପବନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଏଣୁ ମହୁମାଛି ମନରେ ଦଳ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଥାଏ। ଦଳ ବିଭାଜନ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଣୀ ମାଛି ଅଛି ସେ କିଛି କର୍ମୀ ମାଛି ଏବଂ ପୁରୁଷ ମାଛିକୁ ନେଇ ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର 2ଟି ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଆମର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମହୁ ଅମଳ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଫେଣା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ରାଣୀ ଖୋପ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦଳ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ଖୋପ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣତଃ ଫେଣାର ତଳ ଭାଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଣୀ ଖୋପ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଫେଣାର ତଳ ଭାଗରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାକ୍ସ ଆଣି ସେଥିରେ ଆମେ ଦଳ ବିଭାଜନ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବିକି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ଦଳ ବିଭାଜନ କଲେ ଆମର ବାକ୍ସରେ ମାଛି ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାର୍ମିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦଳ ବିଭାଜନ ନ କରି ଆମେ ମହୁ ଅମଳକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଥାକ ଅଛି ତା ଉପରେ ମହୁ ଥାକ ବସାଇବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ତଳର 2ଟି ପୁରୁଣା ଫେଣା ଅଛି ତାକୁ କାଟିକି ଉପରେ ଆମେ ମହୁ ଥାକରେ ଆମେ କଦଳୀ ପାଟୁକା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କର୍ମୀ ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଆଉ ଦଳ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମହୁ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହୁ ଥାକ ଅଛି ତାକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ମହୁ ଅମଳ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିବେ ଏବଂ ଦଳ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଅଛି সেই ଦୁର୍ବଳ ଦଳକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଫେଣା ନେଇ ସେଥିରେ ମାଛି ଝାଡ଼ି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶାବକ ଥିବା ଫେଣାକୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ସବଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ସରେ ରାଣୀ ମାଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଖୋପ ଥିବା ଗୋଟେ ଫେଣାକୁ ନେଇ ସେଥିରେ ରଖିଲେ ନୂଆ ରାଣୀ ମାଛି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଳ
ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଆମର ଦଳଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ମିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଆଉ ମହୁ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଖରା ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏହି ମାସରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ମହୁମାଛିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାପମାତ୍ରା କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତଳପଟା ଓ ଅଣ୍ଡା ଥାକ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ଥାକ ମହୁ ଥାକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କାଠି ରଖି ଫାଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପବନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ତାପମାତ୍ରା କମିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ମହୁମାଛି ଉପରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଓଦା ରଖି ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା କମାଇ ପାରିବା। ମହୁମାଛି ବାକ୍ସ ପାଖରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଣି କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମୋଟା ମୁହଁ ଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆମେ କିଛି କାଠି ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ଆମର ମହୁମାଛି ମାନେ ଆରାମରେ ବସି ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଆମର ଯେଉଁ ଫେଣା ଅଛି ସେ ଫେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଲେ ଆମର ବାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ରହିବନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫେଣାଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମହମସଲ କୀଟର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଆମର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିନି ପାଣି ଦେଇକି ଦଳକୁ ସବଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଗ ଚିନି ଏବଂ 2 ଭାଗ ପାଣି ମିଶାଇ ଚିନି ଶିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଉପରବେଳା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦେବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରାଣୀ ନିରୋଧକ ଜାଲି ଦେବା। 7 ଦିନ ଥରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦଳ ଆମର ସବଳ ହେବ ଏବଂ ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ମହୁ ଅମଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଖରାଦିନେ ଆମେ ତଳପଟାଟାକୁ ନିୟମିତ 10-15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ କୀଟ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବ ଏବଂ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେପରି ବାକ୍ସ ଉପରେ ନ ଉଠନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଖରା ଋତୁରେ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଥାଇସାକ୍ ବ୍ରୁଡ୍। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଆମର ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆମର ଥଳି ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କଳା ପଡ଼ି ଆମର ପଚିଯାଏ ଏବଂ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଫେଣାରେ ଆମର ମୁଦ ଥାଏ ସେ ମୁଦ ଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ଦବି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କୀଟ ବାହାରି ପାରିନଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଫେଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କାଟିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଦଳକୁ ଆମେ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚିନି ଶିରା ଦେବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଟାସିୟମ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଦ୍ରବଣରେ କିଛି ସମୟ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ତାପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ତାକୁ ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଏ ରୋଗ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଥାଏ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବେହେରା ସେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଗୋପାଳନ ଉପରେ କହିବା ଯେ ଗୋପାଳନର କେତେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ, ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ରୋଗ। କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କମି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରୋଗଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମର ଗୋ ମହିଷ ଆଦିଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଫାଟୁଆ। ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ପିକନ୍ନା ଭାଇରସ୍ ବା FMD ଭାଇରସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖୁରା ଏବଂ ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଫଳରେ ଗାଈଟି ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱର ଆସିବା ଫଳରେ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ ଥାଏ ତାହାର ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବଳଦକୁ ଏହି ରୋଗ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର
कार्य करिवार क्षमता कमी जाए। अनेक समय देखा रोगटी भल हवा पर खुरा एवं सिंह एवं गायर जो चुटी गुड़िक अच्छी बाल गुड़िक अच्छी ताहा लंबा हो जाए। यह सहित गायर तापमात्रा सहन शक्ति कमी जाए। यह पैंटर बोली कही था। फल गाई किंबा बलद खरारे चली पारि न थांती किंबा काम करि पारि न थांती। एही रोग द्वारा अनेक समय मृत्यु कम होइतिले मध्य जो गाईटी सुस्थ होता है रोगर ट्रिटमेंट पर बा चिकित्सा पर सुस्थ होता है तापर यार उत्पादन बहुत परिमाण कमी जाए। बलद माने हल करने को सक्षम होई न थांती एवं गाई माने क्षीर उत्पादन करने को सक्षम होई न थांती। फल चाषी भाई माने हमर अर्थनीतिक स्तर में क्षति सही थांती। तेणु एही रोगर चिकित्सा करने अपेक्षा प्रतिषेधक कराई नेबा अत्यंत जरूरी। अबे ये जो भूताणु जनित रोग फाटुआटी रही एफएमडी बा फाटुआ रही है टीकाकरण व्यवस्था रही। जदि आमे देखिबा तेबे 3 मासरू ऊर्ध्व बाछुरी ठारू आरंभ करिकी बड़ गाई बलद पर्यंत एवं महिषी समस्त को यही रोगर टीकाकरण करा जाई परिबो। एही रोगर टीकाकरण प्रथमे गोटे टीका देवा परे मासे परे बूस्टर डोज दिया जाई परिबो एवं प्रति 6 मासरे पुनः टीकाकरण करा जिवो। बे सरकारनकर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम रे एही एफएमडी एवं अन्य गोटे रोग ब्रुसेलोसिस को कवर करा जाईची। जहा फल रे आपण माने वर्ष जाक एही टीकाकरण करिया पई सुविधा पाई परिबे। जो चाषी भाई मानकर जगार बा ग्राम किंबा पंचायत रे जदि एही बळी रोग किछि देखाउछि से माने निकटस्थ प्राणी चिकित्सालय सहित जोगाजोग कले मागणा रे टीकाकरण सुविधा पाई परिबे। ये रोग प्रमुख रोग जहा कि गाई एवं महिषी मानक होता है ताहा होछि ब्रुसेलोसिस बा गर्भपात। एही रोग रे कोन हुए ना 6 मास परे गाईटी गर्भपात कर दै थाए। 6 मास परे गर्भपात करिया फल गाईर क्षीर उत्पादन होई न थाए एवं अनेक समय बाछुरीटी नष्ट हो जाए फल गाईर स्वास्थ्य मध्य खराब होता है। एवं जो रोगटी ब्रुसेलोसिस होता है ताहा एक जीवाणु जनित बा बैक्टेरिया जनित रोग। यही रोगटी थरे गोटे गाई को बा जदि षंड को होइछि जो षंड प्रजनन पई व्यवहार करा जाउछि तेबे यह संपूर्ण हर्ड बा संपूर्ण दल को व्यापी जाय थाए। फल से जो अंचलर समस्त गाई माने यही रोग द्वारा आक्रांत होता एवं चाषी भाई माने अनेक परिमाण क्षति सही था। यही रोगर टीकाकरण मध्य करा जाउछि। यही रोगर टीकाकरण 4 मास पर जेकोसी बाछुरी को करा जाय पारे एवं यार पुनः टीकाकरण आवश्यकता न थाए। अन्य एक प्रमुख रोग जहाँकि गाई और महिषी मानकर बा गो महिषी आदि मानकर होता है ता होछि एचएस बा गला फुला बा तंटी फुला। यही रोगटीर जदि इंग्लिश नाम को आम धरिबा तेबे हଉଛି हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया जहाँकि एक जीवाणु जनित रोग। तेबे यही रोग रो लक्षण होची गाईर बहुत ज्वर आसीबो। अनेक समय देखा जाए लक्षण विहीन होई यही रोग रे अनेक गाई माने मरी जाई थांती। राति रे रोग आरंभ हो सकाळु जोरे ज्वर हेबो एवं सकाळु देखिला बेलको गाई बा बलद हुअंतु बा महिषी हुअंतु एमाने मृत्यु मुखरे पड़ी थांती। आ अनेक समय देखा जाए जदि केते क्षेत्र देखा जाए मृत्यु सहजरे नहले मध्य बहुत समय पर्यंत ज्वर रहिता है गाईटी दुर्बल होता है एवं यार क्षीर उत्पादन मध्य कमी जाए। सुस्थ होगा पर गाईर जो नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन बा क्षीर उत्पादन आसवाई बहुत दिन समय लगी थाए एवं चिकित्सा रे मध्य अनेक खर्च होता है। तेणु यही रोगर प्रतिषेधक टीकार व्यवस्था रही। 6 मास पर आपण जेकोसी बाछुरी किंबा जदि गाईटी अच्छी ताले बड़ गाई अच्छी ताकू मध्य टीकाकरण करें एवं यही जो रोगर पुनः टीकाकरण वार्षिक थरे करने को पड़ी थाए। आपणको समस्या किंबा मतामत को आम निःशुल्क फोन रे निश्चय पचारंतु। समय अपराह्न 4 ରୁ 5टा आ नंबर हैला 18004192 आपणको चाष समस्या सफलता किंबा मतामत आमको ई ठिकाना रे जणाई परिबे। ठिकानाटी हैला प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 ओडिया SP3 बिल्डिंग रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। आमर ईमेल ठिकाना हेउची p18annadaataoria@nw18.com। समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखुछु। काली आउ किछि नुवा तथ्य नै करी आसीबु। देखिबाकू जमारे भूलिबेनी। ठीक एई समय रे विदाय दियंतु। नमस्कार।